हेलो वन, दिस इज सेंजुति गर्ग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा हो। बाकी ऑडिट में हेल्प के लिए तो मैं हूँ ही। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक गवर्नमेंट ऑडिट। अभी मैं चार्ट्स के ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ, आप प्लीज वहां से डाउनलोड कर लेना और उसके बाद ही रिवीजन स्टार्ट करना। स्टार्ट करें। चलिए डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे सर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑडिट है क्या? सर आपका इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक एंड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ एनी पब्लिक एंटिटी। राइट, ये एग्जामिनेशन किया क्यों जाता है? टू प्रोवाइड एंड रिपोर्ट देयर ऑन। इस रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर क्या क्या प्रोवाइड करेगा? सर रिकमेंडेशन, अपने कमेंट एंड कंक्लूजन। सर एक चीज सुनना जरा, आज से पहले जो हम ऑडिट का डेफिनेशन पढ़ते थे उसके अंदर और गवर्नमेंट कंपनी के गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर जो बेसिक डिफरेंस आता है ना, वो आता है सर, एक तो आता है स्कोप के अंदर। आज तक हमने पढ़ा था कि ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लेकिन सर गवर्नमेंट ऑडिट की जब हम बात करेंगे तो हम खाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज को भी चेक करेंगे। और वहां पे हम पढ़ते हैं सर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एनी एंटिटी। यहाँ पे हम पढ़ते हैं सर पब्लिक एंटिटी। अब ये पब्लिक एंटिटी का क्या मतलब है सर? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, आपका स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, इन सब का कोई भी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट। राइट, कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, उनका कोई भी कॉर्पोरेशन हो गया, फॉर एग्जांपल एलआईसी। राइट, या कोई भी गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जिसके अंदर मोर देन 51% शेयर गवर्नमेंट का हो। बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं सर? मोर देन 50 बोलते हैं लेकिन डेफिनेशन में है सर मोर देन 51 शेयर ऑफ गवर्नमेंट। राइट, तो ये है क्या सर ऑडिट का, गवर्नमेंट ऑडिट का डेफिनेशन। जब इन एंटिटीज का ऑडिट किया जाता है तो हम बोलते हैं पब्लिक एंटिटीज का ऑडिट या फिर गवर्नमेंट ऑडिट। राइट सर, इस टॉपिक का नाम वैसे तो है गवर्नमेंट ऑडिट, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका नाम होना चाहिए गवर्नमेंट ऑडिट एंड ऑडिटर, क्योंकि हमारे इस टॉपिक के अंदर जो बेसिक कंटेंट कवर होता है वो कवर होता है सर, दो कंटेंट कवर होते हैं। एक तो सर गवर्नमेंट एंटिटी का ऑडिट कौन करता है? सीएनडीजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। राइट, तो सर एक जो क्वेश्चन इसमें से बनता है वो बनता है इसके शॉर्ट नोट के ऊपर। दूसरा है सर इसके अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे ऑडिटिंग एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स है जो अब इसके अंदर कवर करने वाले हैं। पहला सीएनएजी और दूसरा कि हम ऑडिट क्या क्या करेंगे और कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑडिटर के साथ। गवर्नमेंट एंटिटी का ऑडिट कौन करता है सर? सीएनएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। राइट, इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सैलरी कितनी होगी? सर इनकी सैलरी होगी सुप्रीम कोर्ट की जज के बराबर। आप इस तरीके से याद कर सकते हो, एज फॉर सैलरी एंड एज फॉर सुप्रीम कोर्ट के जज। इनका टेन्योर कितना रहेगा सर? 6 ईयर और 65 ईयर, विच एवर इज अर्ली। राइट, रिमूवल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनका अपॉइंटमेंट किया है तो इनका रिमूवल कुछ इजी तो होगा नहीं ना सर। सिर्फ इस बेसिस पर रिमूव कर सकते हो, ओनली फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर, इनकैपेबिलिटी। बात समझ में आई? कर कौन सकता है? हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर अगर मेजॉरिटी ने वोट किया है, प्रेजेंट एंड वोट कितना, 2/3 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है, मोर देन 2/3 ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ही आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली दो बातें हैं सर इसके अंदर बेसिकली, तो पहली चीज अगर एमसीक्यूज में आए तो ये याद रखना, केस स्टडी में आए कि दिस इज प्रूवन। डाउट है तो रिमूवल नहीं हो सकता, खाली प्रूवन पे हो सकता है। दूसरी चीज प्रेजेंट एंड वोट, ऐसा नहीं है कि सर टोटल मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज
प्रेजेंट एंड वोट, 100 लोग प्रेजेंट थे उस दिन, उसमें से खाली 80 ने वोट किया, 20 ने वोट ही नहीं किया, तो आप 2/3 किसका देखोगे सर? 80 का। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोट, ये चीज याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमने बात करी थी कि हम अपना रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये अपना ऑडिट रिपोर्ट किस किस को जाएगा सर? सीएजी अपना रिपोर्ट किस किस को देगा? प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। बात समझ में आई? इसके बाद हम पढ़ेंगे एजी के ड्यूटीज एंड पावर। कहां पे डिफाइंड है? सीएनएजी एक्ट 1971। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज के बारे में? पावर के बारे में। पावर क्या क्या है? सारी की सारी बुक्स को इंस्पेक्ट करने का पावर है, ट्रांसमिशन करने का पावर है, डॉक्यूमेंट्स को इंक्वायरी करने का पावर है, कोई भी किसी भी ऑफिसर से इंफॉर्मेशन चाहिए आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और सैंपल चेकिंग का भी पावर है। दिस इज लाइक अ क्लैरिफिकेशन। सर सारा का सारा ऑडिट वैसे तो वैसे ही किया जाता है जैसे कि आप स्टैंडर्ड्स यूज करके करोगे, यहाँ पे खाली एक क्लैरिफिकेशन है कि गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर भी आप सैंपल चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर उसकी ड्यूटीज के बारे में। ड्यूटी क्या क्या है? जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट है उन सबको कंपाइल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सीएजी का। अगर उनके बुक्स के मेंटेनेंस के लिए कोई हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। एक बार इसको छोड़ देते हैं, इसको 2 मिनट बाद आके देखते हैं। उसके अलावा सर जितनी भी रिसीप्ट्स है उन सबके ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जितने भी एक्सपेंडिचर है और जो सब्सटेंटिव है। अब ये सब्सटेंटिव एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं सर? एनी एक्सपेंसिव जो कि 25 लाख से ज्यादा है, प्लस टोटल एक्सपेंडिचर का वो एक्सपेंस 75% है। कोई भी एक्सपेंडिचर जो 25 लाख से ज्यादा है, मोर देन 25 लाख है, 25 लाख नहीं है, मोर देन 25 लाख, एज वेल एज ये उस डिपार्टमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर के 75% से ज्यादा है। बात समझ में आया? वो है सब्सटेंटिव एक्सपेंडिचर, उसको चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी लोन्स एंड ग्रांट्स दिए हैं उनको चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना भी स्टोर्स और इन्वेंट्री है वो चेक करोगे, और जो गवर्नमेंट कंपनी और कॉर्पोरेशन है उनको चेक करोगे। सर जब मैंने बात करी थी ना कंटेंट की, कि इस टॉपिक के अंदर बेसिकली 2 कंटेंट कवर होते हैं, पहला इसका ऑडिटर, दूसरा क्या कवर होता है सर? दूसरा कवर होता है इसके ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स। उसके अंदर हम इसकी ड्यूटीज है ना कि रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर का ऑडिट कैसे होगा, एक्सपेंडिचर का ऑडिट कैसे होगा, इसी को हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि किन किन बातों का ध्यान देंगे जब भी हम एक्सपेंडिचर का ऑडिट करेंगे, रेवेन्यू को ऑडिट करेंगे। बात समझ में आई? इसके अलावा मैंने एक और चीज छुड़वा दी थी कि सीएजी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे कंसोलिडेट फंड, कंटीजेंट फंड एंड पब्लिक फंड में से कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। अब ये फंड्स हैं क्या, जरा एक चीज समझना। जितनी भी सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, ये अपना कंसोलिडेट फंड, कंटीजेंट फंड, अब चाहे तो पब्लिक फंड भी मेंटेन करके रखती है। जितनी भी रिवेन्यू होती है सर, गवर्नमेंट्स की बेसिक रिवेन्यू कहां से होती है सर? टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया या फिर डायरेक्ट टैक्स हो गया, या कोई लोन दिया था उससे कोई इंटरेस्ट आ गया, या फिर लोन रिटर्न हो गया। जितनी भी रिवेन्यू की जितनी भी रिवेन्यू होती है वो कहाँ जाती है सर? कंसोलिडेट फंड के अंदर। और जितना भी एक्सपेंस किया जाता है वो भी कहाँ से किया जाता है? कंसोलिडेट फंड के अंदर से, राइट। कंटीजेंट फंड सर, कंटीजेंट सिचुएशंस के लिए, इनफोर्सेबल सर्कमस्टांस के लिए गवर्नमेंट्स अपने पास एक कंटीजेंट फंड मेंटेन करके रखती हैं, लाइक अर्थक्वेक के लिए। एंड पब्लिक फंड, कोई भी ऐसे रिवेन्यू जो यहाँ नहीं जा सकता एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वो यहाँ चला जाता है। कोई भी एक्सपेंडिचर जो यहाँ से नहीं किया जा सकता वो यहाँ से किया जाता है। बात समझ में आई? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कंसोलिडेशन फंड किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका सारा इनकम एंड सारा एक्सपेंस कहाँ से किया जाता है सर? कंसोलिडेटेड फंड के अंदर से। इस फंड के अंदर से एक्सपेंडिचर करने के लिए आपको हाउस ऑफ पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। बात समझ पाए? तो इसीलिए बोला है कि सीएजी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेक करे कितना इन फंड्स के अंदर से यूज हुआ, किस पर्पस के लिए यूज हुआ, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के साथ
एक्सपेंडिचर हुआ है कि नहीं हुआ। बात समझ में आई? ये था आपका सर कैग, CNAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इस टॉपिक का जो लास्ट इसका जो टॉपिक रहेगा गवर्नमेंट ऑडिट का, वो क्या है सर? इसके ऑडिटिंग एस्पेक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि एक्सपेंडिचर का ऑडिट करते हुए आप किन किन बातों को चेक करोगे। सर मैं बोल सकती हूँ जब भी मैं एक्सपेंडिचर का ऑडिट करूंगी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो मैं बेसिकली इन 5 चीजों का ध्यान रखूंगी। पहला है ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। मैं पहले चेक करूंगी कि जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ, या फिर जितनी भी किसी कोर्ट या फिर अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ। राइट, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर हुआ है कि नहीं हुआ। जिस बंदे ने, जिस अथॉरिटी ने ये एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंस सैंक्शन किया था, क्या उनके पास एप्रोप्रिएट पावर थी कि नहीं थी सैंक्शन करने की। ठीक है, प्रोविजन ऑफ फंड, कि जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो उसी पर्पस के लिए यूज हुआ है कि नहीं हुआ जिसके लिए वो सैंक्शन हुआ था। राइट, लाइक रोड बनाने के लिए कोई एक्सपेंस हुआ है तो ये चेक करना है कि जितना भी मनी सैंक्शन हुआ था रोड बनाने के लिए तो खाली इसी पर्पस के लिए यूज हुआ तो हुआ है कि नहीं हुआ। राइट, हमने बोला था कि गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर हम फाइनेंशियल चेक करते हैं एज वेल एज उनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन भी चेक करते हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर हम क्या है कि हम देखेंगे कि जितना भी काम हो रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और इकोनॉमिक तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जितना भी एक्सपेंस करके जो एक्टिविटी की गई है कि वो एक्टिविटी ठीक से मॉनिटर, ठीक से परफॉर्म की जा रही है कि नहीं की जा रही, वो हम चेक करेंगे परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर। राइट, और एक्सपेंडिचर का जो लास्ट एस्पेक्ट रहता है वो रहता है सर आपका प्रोप्राइटरी ऑडिट। अब ये प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या है? प्रोप्राइटरी ऑडिट को अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ ना तो इसके अंदर हम बेसिकली ये चेक करते हैं कोई फजूल खर्ची तो नहीं हुई, क्या हमने पब्लिक का पैसा, क्या गवर्नमेंट ने पब्लिक का पैसा उसी तरीके से यूज किया है जैसे कोई अपना पैसा यूज करता। राइट, फजूल खर्ची नहीं करते ना हम अपने पैसे के साथ। तो इसके अंदर हम क्या क्या चेक करेंगे कि जितना जरूरत था उससे ज्यादा तो खर्च नहीं किया गया, प्राइमा फेसी नॉट मोर देन द ओकेजन डिमांड, जितना चाहिए था उससे ज्यादा तो खर्च नहीं हुआ। दूसरा, जिनके पास पावर थी जिस अथॉरिटी ने, उसका कोई मिस यूज तो नहीं किया, मतलब उस पैसे का यूज अपने एडवांटेज के लिए या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो नहीं किया, अपने किसी एम्प्लॉय या अपने किसी रिलेटिव के लिए तो नहीं किया, या फिर किसी कम्युनिटी के लिए तो उस पैसे का यूज नहीं किया। बात समझ में आई? प्रोप्राइटरी ऑडिट के अंदर आप क्या चेक करोगे? जरूरत से ज्यादा पैसा तो नहीं यूज किया किसी भी पर्पस के लिए, मतलब जितनी जरूरत थी, जितनी डिमांड थी ओकेजन की, सिर्फ उतना ही यूज किया है कि नहीं किया। दूसरी चीज, अथॉरिटी ने अपने पैसे की पावर, मतलब और सैंक्शन करने का पावर अपने एडवांटेज के लिए, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो यूज नहीं की, अनलेस वो अमाउंट बहुत कम था। राइट, किसी और के लिए यूज किया, अपने के लिए बात नहीं कर रहे, आप अपने लिए तो थोड़ा भी पैसा यूज नहीं कर सकते, किसी पर्टिकुलर पर्सन या कम्युनिटी के लिए यूज किया, बहुत ही छोटा सा अमाउंट, या फिर लॉ ने ऑर्डर दिया था कि सर इस कम्युनिटी की इस टाइम पे हेल्प की नीड है। बात समझ पाए? एग्जाम के अंदर आ सकता है कि गवर्नमेंट एंटिटी का एक्सपेंडिचर करते हुए, चेक करते हुए आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे, तो आपको इस सारे 5 के 5 पॉइंट लिख के आने पड़ेगी। वरना शॉर्ट में ये भी आ सकता है सर ऑडिट अगेंस्ट रूल एंड ऑर्डर क्या होते हैं, मतलब इंडिविजुअली भी एक एक टॉपिक पूछ सकते हैं। अभी हमने चेक किया कि एक्सपेंडिचर का ऑडिट कैसे होगा, अब हम बात करते हैं कि सर रेवेन्यू का ऑडिट कैसे होगा। रिसीप्ट्स को चेक करते हो, अब क्या क्या चेक करोगे कि सारा का सारा रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर कलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, एप्रोप्रिएट अकाउंट में क्रेडिट किया गया कि नहीं किया गया। राइट, दूसरा
जितने रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं उसके कलेक्शन और एलोकेशन के लिए वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, और जो इंटरनल कंट्रोल लगाए गए हैं रेवेन्यू के ऊपर, क्या वो जितनी भी इरेगुलरिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये आप चेक करोगे रेवेन्यू के अंदर। अब हम बात करते हैं स्टोर्स और इन्वेंट्री की। सर जब भी मैं बात करूंगी ना इस चैप्टर के अंदर, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के अंदर आ सकता है कि गवर्नमेंट एंटिटीज के इन्वेंट्री को चेक करते हो आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे, किन किन बातों को चेक करोगे। पहला, उसके रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं वो एप्रोप्रिएट हैं कि नहीं है। इंटरनल कंट्रोल जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। आप चेक करोगे जो इन्वेंट्री का जो प्राइस था, राइट, वो एज पर द एग्रीमेंट है कि नहीं है। और अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर या प्रीवियस ईयर से कोई चेंज आया प्राइस के अंदर, हर साल कोई भी रॉ मटेरियल 100 रुपए का खरीदते थे, इस बार 120 का खरीदा है, तो चेक करो कोई चेंज तो नहीं आया। अगर आया है तो वो रीजनेबल है कि नहीं है। कोई भी आइडियल पड़ा हुआ इन्वेंट्री, कोई भी ऐसा इन्वेंट्री जिसका यूज नहीं हो रहा, उसको आप स्पेसिफिकली चेक करोगे कि सर ये वाला इन्वेंट्री का कोई यूज नहीं है, फिर खरीदा क्यों, आप ये चेक करोगे, राइट। आप अकाउंट्स चेक करोगे सारे के सारे प्रॉपर तरीके से बुक्स मेंटेन है कि नहीं है इन्वेंट्री और स्टॉक के केस में। इन अकाउंट्स जो हैं उनको टैली करोगे किसके साथ, फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ। आप फिजिकल वेरिफिकेशन चेक करके चेक करना कि बुक्स के अंदर जो क्वांटिटी दिखाई है क्या वो एक्चुअल में भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। और कुछ पॉइंट वही एक्सपेंस के टाइम में एक्सपेंस का ऑडिट करते हुए आप कुछ जो टॉपिक चेक करते हो, सेम वही टॉपिक यहाँ भी चेक करोगे, सेम वही पॉइंट यहाँ भी चेक करोगे। कौन सा सर, कंपिटेंट अथॉरिटी ने सैंक्शन किया है कि नहीं किया जितना भी इन्वेंट्री बाय हुआ है। दूसरा, इकोनॉमिक तरीके से उसका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। बात समझ में आई। अभी तक हमने पढ़ा गवर्नमेंट ऑडिट का मीनिंग, राइट। फिर हमने पढ़ा किसका ऑडिट करता कौन है सर, इसका ऑडिटर कौन होता है, CNAG। उसके बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा, अपॉइंटमेंट, सैलरी, टेन्योर के बारे में, उसके राइट एंड ड्यूटीज के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि स्पेसिफिक चीजों का ऑडिट करते हुए CNAG किन किन बातों का ध्यान रखता है, वो किन किन चीजों को चेक करता है। हमने एक्सपेंडिचर में पढ़ा ये 5 पॉइंट, फिर हमने रिवेन्यू पढ़ा, फिर हमने पढ़ा स्टॉक्स एंड इन्वेंट्री। लास्ट आता है सर ऑडिट ऑफ कॉमर्शियल अकाउंट्स, लाइक उसके कोई कॉर्पोरेशन था LIC, उसको किस तरीके से चेक करोगे। तो इन सब का चेकिंग होगा सर उस एंटिटी के नेचर के अकॉर्डिंग। लाइक इंश्योरेंस बिजनेस का जिस तरीके से चेकिंग होता है वैसे ही आप कैसे करोगे, इसी कॉर्पोरेशन का भी चेकिंग करोगे, राइट। इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट। सर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कैसे होगा सर, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, एक वैसे तो ये वाला टॉपिक सर हम कंपनीज एक्ट के अंदर कवर करते हैं, जिस दिन हम कंपनीज एक्ट वाला चैप्टर कवर करते हैं वहीं पे कवर करते हैं।